7 पद से लेकर 13 पद तक जो अभी पढ़ा गया है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया है जिसको फेथफुल चर्च कहा गया, विश्वास योग्य कलीसिया। इससे पहले हर कलीसिया में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये कलीसिया को विश्वास योग्य कलीसिया कहा गया। लेकिन थोड़ा इसके बैकग्राउंड को जान लें। फिलाडेल्फिया का मतलब होता है भाईचारों का प्रेम, भाईचारों की प्रीति, इसका मतलब होता है। ये 7 शहरों में से सबसे नया शहर है और ये शहर को विशेष रूप से इसलिए बनाया गया कि यूनानी रीति रिवाज का, यूनानी संस्कृति का भरपूरी से वहाँ क्या किया जाए, प्रचार किया जाए, है ना। भरपूरी से क्या किया जाए, उनके कल्चर का, उनके थॉट्स का प्रचार किया जाए, है ना। और एक हाईवे है जो यूरोप से लेकर एशिया माइनर तक को भी जोड़ता है ना। और इसलिए इस सिटी का नाम मिशनरी सिटी भी कहा गया, मिशनरी सिटी कहा गया। मेन प्रॉब्लम यह है कि, मेन कारण यह है कि जो भाषाएं हैं, जो ग्रीक की भाषा है ना, उन भाषाओं को, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरह से प्रभावित करा जाए दूसरों तक, उस चीज़ को लेकर, यूनानी जो कल्चर है उस चीज़ को लेकर के बात किया गया। इस शहर का जो स्थापना करने वाला है वो एटालस द सेकेंड उसका नाम है, जिसको निक नेम उसका जो कहा जाता था, फिलाडेल्फोस उसका नाम था और उसी के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है ना। ये बहुत ही समृद्ध शहर था और समृद्धि के साथ साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का कल्चर, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कल्चर में कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, इसके ऊपर जोर डालने की बात यहाँ करी गई है ना। और यूरोप से लेकर एशिया माइनर तक को जोड़ने के लिए जो हाईवे था उसका ये गेट कहलाता था, है ना, गेट कहलाता था। फिलाडेल्फिया जो है गेट कहलाता था। और बहुत ही अच्छी शहर थी, पैसे वाला शहर था, बिल्डिंग्स बहुत अच्छे थे और दूसरी तरह से इसको मिनी एथेंस भी कहा जाता है। मेरे प्रिय, अगर आप लोग प्रेरितों के काम को पढ़ते होंगे तो एथेंस की जो कहानी है वो याद होगा, जिसमें पौलुस जब जाता है शहर को घूमने, या यूं कहें वॉकिंग प्रेयर के लिए जा रहे होते हैं, घूमता है, तो वहाँ कुछ चीज़ों को देख करके वो कहता है कि मेरा जी जो है जल उठा, उसको देख करके जल उठा। सो ये शहर जो है हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर एक ओलंपियन गॉड्स हैं जिनकी मूर्तियां होती है, हर जगह होता है। मैं सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था ये ओलंपियन गॉड कैसे होते हैं। गूगल पे मैंने इनको सर्च किया कैसे होते हैं, तो ज़्यादातर जो मुझे फिगर मिला, फोटोज मिला, उसमें जो देवियां थी, इनकी ओलंपियन जो गॉडेस थी, उनके तो शरीर पर वस्त्र देखे, लेकिन जो ओलंपियन गॉड थे वो निर्वस्त्र दिखे, जो मुझे गूगल पे दिखाया। मैंने आज सुबह ही सर्च किया, इसलिए मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ के बोल रहा हूँ, जो गूगल ने मुझे बताया मैं वो बातें बोल रहा हूँ, है ना। हाथ में वो 3 नोक वाला जो था उनके हाथ में डंडा, और ज़्यादातर फिगर मैंने ऐसे देखे जो बिल्कुल निर्वस्त्र फिगर। और ये वहाँ के गॉड और गॉडेस हुआ करते थे जिनकी वहाँ के लोग आराधना करते थे, और ये हर जगह था। सब सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल हालात थी ऐसे जगहों पर प्रभु का प्रचार करना। आज जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, कोई अचानक बातें नहीं हो रही है, ये सब होता आया है, शुरू से होता आया, शुरू से होता आया। वहां जब पौलुस प्रचार करते थे हम सब जानते हैं कि कितना उनको सताया गया, कितना परेशान किया गया, उन्हें कितना मारा गया, यहां तक कि मरा हुआ छोड़ दिया गया। उन्हें इतना मारा कि लगा जैसे मर गया तो मरा हुआ जानकर छोड़ दिया उन्हें, ऐसा लिखा है क्लियर शब्दों में। इतनी उन्हें सताया गया, लेकिन उनके सताने से कमाल की बात यह है कि परमेश्वर का राज रुका नहीं, और ना ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग डरे, और ना ही उनके अंदर इस तरह की कोई भावना आई कि चलो हम प्रभु का काम छोड़ करके अपनी दुनियादारी में देखते हैं। नहीं, बल्कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से लोगों को और भी भरपूरी से भरा, और जो नहीं कर पा रहे थे वो भी करने लगे, जहां नहीं प्रचार कर पा रहे थे वहां भी करने लगे। लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कारण है कि इतना दुख उठाने के बावजूद भी यीशु को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है जरा हम भी चल के तो देखें कि क्या है।
और मेरे प्रिय, मैं बराबर शब्द यूज करता हूं, जीसस क्राइस्ट इज अ मैग्नेट। यीशु मसीह वो चंबुक है जो उसके पास आता है उसको खींच लेता है। चंबुक की विशेषता होती है, चंबुक जानते हैं ना, उसकी विशेषता होता है लोहे से बने हुए किसी भी सामान को अपनी कैपेसिटी के अनुसार से वो खींच लेता है। लेकिन हमारे प्रभु लोहे की आवश्यकता नहीं होती खींचने के लिए। जो कोई मन फिराना चाहता है, जो कोई उस यीशु के अच्छाई को जानने की कोशिश करता है, वो उसे अपने तरफ खींच लेता है। अगर इवन कि उसके बुराई पर भी नजर डालता है तो भी उसकी बुराई उसको अपने तरफ खींच करके उसे अच्छा इंसान बना देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु खींचते सुधरने के लिए। प्रभु ने बोला मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं तुझे भी ऊपर क्या करूंगा, खींच लूंगा। वो खींच लेते हैं। और ये है इस जगह की पृष्ठभूमि, फिलाडेल्फिया की जगह, जो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उससे कोई अलग नहीं है। एक तरफ किसी और चीज का बोलबाला है, दूसरी तरफ परमेश्वर का बोलबाला है। और उसमें थोड़े से लोग हैं, प्रभु के लोग थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी प्रभु अपने लोगों को वहां बढ़ा रहा है और सुरक्षित रखा हुआ। और इसको जब शुरू करते हैं तो यहां पर प्रभु का संदेश इस तरह से आता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। आगे उससे ऊपर लिखा है, दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि। यहां पर यीशु मसीह का परिचय इस रीति से दिया गया है कि जो पवित्र है, जो सत्य है। यीशु का किस तरह से परिचय दिया गया कि जो पवित्र है और जो सत्य। पवित्र कौन है? परमेश्वर। पवित्र प्रभु यीशु जो कहता है मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें भी उस पवित्रता की तरफ क्या करना है, बढ़ना है। पवित्रता की तरफ हमें बढ़ना। देखो कौन है ना, पवित्रता की तरफ बढ़ना है। दूसरी बात कहते हैं सत्य। सत्य अर्थात परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। वो यीशु जो मार्ग है, वो यीशु जो सत्य है, वो यीशु जो जीवन है, और हमें उसी पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। यीशु अपना परिचय देता है कि जो सत्य है, जो पवित्र है, और तीसरी बात जो दाऊद की कुंजी रखता है। जो दाऊद की कुंजी। दाऊद एक राजा के रूप में था। गोल्डन पीरियड कहा जाता है, डेविड के किंगडम को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बहुत अच्छा राज रहा है और शत्रु से मतलब शांति मिली है, राज बढ़ा है, लोग खुशी रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से था। और उस टाइम की बात है। यशायाह में भी इस चीज को लिखा है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। दाऊद के घराने की कुंजी, एक विशेष कुंजी, बिना अधिकार के कोई भी उसको खोल नहीं सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। अगर इसी प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे ही पास है। यीशु ने बोला मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे ही पास है। ये तब जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तब। इसलिए तुम्हें वहां से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वहां भी मैं ही हूं, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। और जब पृथ्वी पर था तब उन्होंने कहा कि स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे दिए जाता हूं, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ओवरऑल मैं ये बताना मांगता हूं कि चाहे स्वर्ग की कुंजी हो, चाहे मृत्यु की कुंजी हो, चाहे अधोलोक की कुंजी हो, सारी कुंजियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जिस द्वार को यीशु ने खोल दिया उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको यीशु ने बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता। और इसीलिए मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और मुझे छोड़ कोई भी बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश
नहीं कर सकता। कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। 8वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये सब कलीसिया को प्रभु ने बोला। 7 कलीसिया हैं, 7 कलीसिया में प्रभु ने बोला मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसका मतलब यह है कि आज इस पृथ्वी पर बेशक काउंटलेस कलीसिया हैं, अनंत कलीसिया है, लेकिन हर कलीसिया के कामों को हमारा प्रभु जानता है। हर कलीसिया के कामों को, हमारे कामों को प्रभु जानता है। हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे छुप नहीं सकते, हर चीज को जानता है। और 8 बन गया, मैं तुझे जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मेरे प्रिय, आज इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए, जो प्रभु कहता है ध्यान से समझ लीजिए। कई बार हमें लगता है सिचुएशन को देखकर, समस्याओं को देखकर, परेशानियों को देखकर कि शायद मेरे लिए सारे दरवाजा बंद हो गया, शायद मेरा अब पता नहीं क्या होगा, शायद मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम समस्याओं में घिर गए, कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं अब होगा क्या। लेकिन मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए, प्रभु के वचन में क्लियर शब्दों में लिखा है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तेरे सामने, आपको बाएं दाएं पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, आपके सामने एक द्वार खोल रखा है। मतलब तुम्हें जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, तू आगे बढ़, क्योंकि द्वार सामने ही खुला हुआ है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुझे मोल लेकर खरीद लिया है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। और वही प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। नीरो बंद नहीं कर पाया, हिटलर बंद नहीं कर पाया, इतने बड़े बड़े आए 30 मार्खा, वो दरवाजा किसी से बंद नहीं हुआ, किसी से बंद नहीं हुआ। बंद करने के बजाय बढ़ते चले गए, बंद नहीं हुआ। तो आज भी वो दरवाजा बंद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रभु ने हमारे लिए एक रास्ता खोल रखा है। जो पौलुस ने इस अनुभव को शेयर किया है, लिखा है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में था, 2 कुरिन्थियों 2 के 12 में लिखा है, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रभु ने क्या किया? मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। और कुलोसियों 4:3 में लिखा है कि इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने में ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। परमेश्वर द्वार खोलता है। लोगों ने क्या, राजा ने, रोमी साम्राज्य ने प्रजा को खुश करने के लिए पतरस को जेल में बंद कर दिया। क्या था ना, बाइबल में लिखा है ना, बंद कर दिया था। लेकिन कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना करती थी, कुछ ऐसा हुआ, जो जंजीर में बंधा हुआ पतरस था, वो जंजीर खुल गया, सामने के दरवाजे खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए, और परमेश्वर का सेवक जेल से बाहर। और बाहर वो भाग नहीं गया देश छोड़ के, जेल से बाहर निकल के वो प्रचार कर रहा था। मेरे प्रिय, बाहर निकल के प्रचार कर रहा था। सब आश्चर्य कर रहे, हो कैसे गया? परमेश्वर है तो मुमकिन है, प्रभु है तो मुमकिन है, यीशु है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो परमेश्वर सब कुछ करता है। कहते हैं कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। तेरी सामर्थ क्या है? थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु जानता है कि हम कमजोर हैं। प्रभु को पता है कि इसके अंदर वो सामर्थ नहीं है कि इनसे लड़ सकता है, लेकिन प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है, मदद करता है, और हर विपरीत परिस्थिति में प्रभु अपने लोगों को संभाल के रखता है। हर विपरीत परिस्थिति में, है ना। जरूरी है कि हमें विश्वास योग्य रहना है प्रभु के प्रति। हमें उस शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान नबूकदनेस्सर को कहना है
कि मेरा परमेश्वर मुझे तेरे हाथ से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है और इस आग से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर ना भी बचाए तो भी हे नबूकदनेस्सर कान खोल के सुन ले, मैं तेरी खड़ी कराई मूर्तों के सामने दंडवत नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा ही के सामने झुकूंगा। ये फाइनल है, ये फाइनल है। और आगे की घटना हम लोग जानते हैं। और ऐसी घटना हुई, जिस नबूकदनेस्सर ने उस तीनों को आग में डाला, वही नबूकदनेस्सर पश्चाताप करके, वो दानियल की आप देखेंगे कहानी उसी ने लिखा हुआ, आगे थोड़ा सा कहानी उसी ने लिखा है, उसके अंदर वही कहता है कि मैं वही नबूकदनेस्सर हूं, पश्चाताप करा और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। बहुत बड़ा सम्राट था, राजाओं का राजा था, महाराजा धीराज कहलाता था, लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने पर आ गए, बैल के मुंह करके घास चरने पर मजबूर हो गए। और तब उसने मन फिराया कि हाँ, सचमुच दानियल का ही परमेश्वर सच्चा प्रभु है, दानियल का ही परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने प्रभु के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए, जो सनातन है, सर्वसिद्ध है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। बहुत सारे आप बाइबल के अंदर गवाही देखेंगे। दाऊद को ले लीजिए, एक भेड़ बकरी का चरवाहा था, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल रखा था कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा, राजा। दाऊद का अभिषेक क्या हुआ, कह के राजा बनाऊंगा, इजराइल देश का राजा होगा। लेकिन चरा क्या रहा है, भेड़ बकरी। 13 साल भागता रहा। उसकी हालत देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इस देश का राजा बनेगा। सब परेशान थे उससे, लेकिन परमेश्वर उसे राजा बनाया। जब छोटे में यूसुफ ने दर्शन देखकर देखा कि मेरे पूले के सामने मेरे भाई का पूला, मेरे बाप का पूला झुक करके दंडवत करता है, तो भाइयों ने मजाक उड़ाया, कसाई के हाथ बेच दिया। प्रभु ने प्लान बनाया कि मैं तेरे सामने ये सब झुकेंगे। लोगों ने प्लान बनाया, यही नहीं रहेगा तो झुकेगा किसके सामने, इसी को खत्म कर दो, मार दो यूसुफ को, फिर हम कहां झुकेंगे इसके सामने। परमेश्वर के प्लान को कौन फेल कर सकता है। 17 साल के बाद वही यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, और वही भाई भूखे भूखे रोटी के लिए मर रहा था, तो जाकर के उसके पैर पे गिरा। हालेलुया। परमेश्वर जो प्लान बना लेता उसको कोई बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। शाऊल ने अपना प्लान बनाया कि जहां मसीह लोग मिलेंगे उसको मारेंगे, उसको काट देंगे, उसको इस मत पे चलने नहीं देंगे, यीशु का नाम लेगा हम उसको ध्वस्त कर देंगे। यह शाऊल का प्लान था। लेकिन परमेश्वर का एक प्लान था शाऊल के लिए। शाऊल का अपना प्लान था अपने लिए, अपने देश के लिए, लेकिन परमेश्वर का प्लान था शाऊल के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। वो शाऊल जो लोगों को सताया करता था, वो शाऊल जो लोगों को मारा करता था, खास करके जो यीशु का नाम जपते थे, जब उसका सामना यीशु के साथ हुआ, वही प्रभु ने तो एक बार 39 कोड़े खाया। शाऊल यीशु के कारण 5 बार 39 कोड़े खाए। प्रभु तो एक बार भी यूनानी के हाथ से नहीं पिटाई खाया, लेकिन ये बार बार पिटाई खाया, बार बार जेल में गया, बार बार कष्ट उठाया। वो कहता है कि मैं अपने लोगों से परेशान किया गया, अपने लोगों से सताया गया, दूसरों से सताया गया, जानवरों से सताया गया, 3 बार तो जहाज टूट गई, सब कुछ सहा, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान था उसके जीवन में। मेरे प्रिय, आज कान खोल के सुन लीजिए, हम सब के जीवन में परमेश्वर का एक योजना है, और उस योजना को आप भी बदल नहीं सकते। गारंटी देता हूं, जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में बना दिया ना, आप भी चेंज नहीं कर सकते। पौलुस चेंज करने चला था, बदल पाया? नहीं बदल पाया। दाऊद को उस देश का राजा सोचा इस प्लान को चेंज कर देंगे, कर पाया? नहीं कर पाया। हम सबके जीवन में परमेश्वर का एक प्लान है। गॉड हैज अ प्लान फॉर अस। हम सब के लिए एक प्लान है। हालेलुया। और उसके प्लान को कोई बदल नहीं सकता।
प्रभु जानता है हमारी पावर छोटी है। आपने देखा होगा जब हमारा बच्चा सही से चल नहीं पाता, सही से बोल नहीं पाता, तो हम उससे मुंह नहीं मोड़ लेते, हम उसको बार बार बोलना सिखाते हैं, हम बार बार उसको चलना सिखाते हैं। और जब वो एक पैर के बाद एक पैर उठाना शुरू करता है तो हम उसके पीछे उसके सपोर्ट देने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। उसको पकड़ते तो नहीं है, लेकिन हाथ ऐसे लगा के रखते हैं कि अगर इधर गिरेगा, इधर गिरा तो मैं इसको क्या करूंगा, पकड़ लूंगा। समझिए इस दृष्टांत को सही से। हम कमजोर हैं, हमारी समझ कम है, हमारी शक्ति कम है। हम प्रभु के उस रास्ते पर चलना शुरू किया, आराम आराम से, एक कदम उठा उठा के, डगमगाते हुए, क्या पता इधर गिरेंगे, क्या पता इधर गिरेंगे, क्या पता पीछे गिरेंगे। लेकिन वो हमारा जो पिता है वो अपना हाथ पीछे से ऐसे लगा के रखा है। जब तक हम नहीं गिरेंगे उसका हाथ हमसे हटा रहेगा, लेकिन जैसे देखेगा कि गिर गया कि खट से वो हमें क्या करेगा, संभाल लेगा, खट से संभाल लेगा। जैसे बच्चे जब गिरने लग जाता है, खट से उसकी माँ उसकी बाप उसको पकड़ लेता है पीछे से, गिरने नहीं देता। पतरस पानी में डूबने लगा, हे प्रभु मुझे बचा, वचन में लिखा तुरंत ही यीशु ने उसको थाम लिया। तुरंत ही वो हमारे साथ साथ चलता है, हमारी रक्षा, हमारी मदद करता है। ये चर्च विश्वास योग्य कलीसिया है। प्रभु इसके कमजोरी को जानता है, लेकिन बड़ी बात है कि तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे प्रिय, आप ज्ञानी हैं या नहीं है, आपको बाइबल अच्छी तरह से आता है नहीं आता, आप बाइबल के वचनों को जानते हैं नहीं जानते, जानते तो बहुत अच्छा रहता, नहीं जानते, दो चीज अच्छी तरह से सीख लीजिए जो हमें करना है। पहली बात, परमेश्वर के वचन को हमने जितना सीखा है ना, जितना ही सीखा है उसका पालन करना है। और नहीं सीखा तो प्रेम तो नोट कर लीजिए ध्यान से, परमेश्वर से, अपने से और दूसरों से सबसे प्रेम रखना है। ये शुरुआत और लास्ट है। और दूसरी बात, चाहे हालात कैसी भी क्यों ना हो, सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें यीशु का नाम लेने से और ये कहने से कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, थोड़ा भी हिचक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। इस कलीसिया की खासियत है ये कि परमेश्वर के वचन को पालन करने में और उसके नाम को मानने में पीछे नहीं हटा, यीशु का इनकार नहीं किया सिचुएशन को देखकर, यीशु का इनकार नहीं किया बलवंत लोगों को देखकर, यीशु का इनकार नहीं किया कि क्या होगा उसको देखकर, सबके सामने बोला यीशु मेरा प्रभु। अभी हम बोले ना, आउटरीच प्रोग्राम में गया था, डायरेक्ट ही हमने बोला हम यीशु मसीह को मानते हैं। बहुत तरह की बात हुआ तो हुआ, प्रभु ने निकाला ना, वो निकालेगा, वो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे साथ रहता है, वो पीछे से हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा है, आगे से पीछे से हर तरह से हमारी रक्षा करता है, हमें लेकर के चलता है। वो हमारी कमजोरी को भी बेहतर तरीके से जानता है। अब कुछ आज्ञा देते हैं, 9 से 11 तक लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। क्या कहता है? शैतान के उन सभा वालों को मैं तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। कहते हैं कि हम सनातन सर्वसिद्ध परमेश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार दिखाई दूर दूर तक नहीं देता। फिर कहा है कि यहूदी, अगर आप सर्वसिद्ध सनातन परमेश्वर को मानते हो तो ऐसा व्यवहार भी तो होनी चाहिए ना। सो बन बैठे हैं वरन है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। प्रभु कहता मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, मैंने तुझसे प्रेम। पुराने नियम को पढ़ेंगे, वहां प्रभु का वचन है, कहता है मेरे नबियों को ना छूना, उनको छूना और मेरे आंख में उंगली डालना एक समान। हमेशा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है, हमेशा अपने लोगों की मदद करता है, हमेशा। इसलिए और यशायाह में भी इसका थोड़ा सा झलक मिलता है, लिखा है कि राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने वाले
तेरी धाइयां होगी, वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूली चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर हम सच्चे हृदय से उस प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अगर हम सच्चे हृदय से उस प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं, तो कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देता, कभी भी हमें लज्जित वो नहीं होने देता है, क्योंकि हमने उससे प्रेम रखा है। प्रभु ने हमसे प्रेम रखा, उसने हमसे क्या किया है? प्रेम रखा है, उसने हमसे प्रेम रखा है। प्रभु के नाम के खातिर कितने लोग मारे गए, कितनों को बलि चढ़ा दिया गया। और यही प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है कि उन्होंने बड़े शब्द से कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय नहीं करेगा? पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो। ध्यान सुनिएगा, थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बध होने पर है उनकी गिनती पूरी ना हो ले। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के खातिर किस किस का बध होना है, किस किस को सताया जाना है, किस किस को मारा जाना है, किस किस के साथ क्या होना है, ये सब परमेश्वर को पता है, सब परमेश्वर को पता। और जब सब उनको पता है तो चिंता का आएगी? तब तो वही होगा ना जो प्रभु की इच्छा है। तो उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? उसको तो हमें हंसते हुए सहते हुए आगे की तरफ क्या होना, बढ़ते हुए चले जाना है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। लिखा है कि उनकी गिनती जब तक पूरी ना हो ले तब तक तो इंतजार कर। मतलब प्रभु के नाम के खातिर मारे जाने वालों की गिनती पहले से निहित है कि इतने से इतने फलाने 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 को इस रीति से मारा जाएगा, पहले से तय। क्या पतरस को यीशु मसीह ने नहीं बोला था, अभी तो जहां मर्जी तू जहां जाता है, जैसे मर्जी वैसे रहता है, लेकिन एक समय आएगा जहां तू जाना नहीं चाहेगा वहां तुझे पकड़ के ले जाया जाएगा? यीशु बोला था ना। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले से निहित कर दिया था कि पतरस की किस हिसाब से मृत्यु होगी, पहले से निहित था। इसलिए किसी भी बात के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमने थाम के रखा है, इसलिए उस दुख के समय में भी, उस परीक्षा के समय में भी प्रभु हमको बचा के रखेगा, प्रभु हमको बचा के। इसका मतलब परीक्षा आएगा जरूर, इसका मतलब सताव आएगा जरूर, लेकिन उस सताव में बचा करके हमारा प्रभु हमें रखेगा। मैंने बोला ना, हम सबके जीवन में प्रभु की एक प्लान है, एक योजना है, और उस योजना के तहत हमें बढ़ना है, और उस योजना को सफल करने का काम परमेश्वर का है, और वो अपने योजना को सफल करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:12 में कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान सुनिए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब उस परीक्षा में हम खरा उतरते हैं, धीरज से उतरते हैं, तो हमारे लिए एक मुकुट रखा है, जो मुकुट प्रभु हमें देने की बात करता है। तो मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह, ताकि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। ध्यान रखिए, कोई मुकुट तुम्हारा छीन ना ले। कोई धमका सकता है, कोई डरा सकता है, कोई कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। अगर हमने इनकार कर दिया यीशु का, तो हमारा मुकुट क्या हो जाएगा? छिन जाएगा। अगर हम डर गए सामने वाले से, तो हमारा मुकुट छिन जाएगा। प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है, डरना है परमेश्वर से डरो, और उसी के अधीन चलो। लास्ट बात जो प्रभु ने हमारे लिए प्रतिफल रखा है 12 पद में, 12-13 में एक साथ पढ़ लेंगे। जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर, उस
उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जो जय पाए इस दुष्ट संसार से, जहां हमें प्रभु के वचन को थाम के रखना है, जहां हमें प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है, तब हम जय पाएंगे। और जब जय पाएंगे तो कहता है परमेश्वर के भवन के अंदर तुम एक खंभे के समान होगे। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के अंदर एक खंभे के समान होगे। और यहां पूरा एड्रेस है स्वर्ग का। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना, स्वर्ग में हमारा घर कहाँ, एड्रेस कहाँ। अगर आपको यहां आना होगा तो आप प्रार्थना भवन, गली नंबर, मोहल्ले का नाम बताएंगे ना, तभी आएंगे। या गांव का पता क्या होता है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, फिर टोला मोहल्ला जो भी, यही होता है। यहां पर एड्रेस क्लियर शब्द में लिखा है स्वर्ग का, सुन लीजिए। लिखा है मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, और जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। नया नाम, परमेश्वर का नाम, नगर का नाम, सब यहां लिखा रहेगा, साइन बोर्ड। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा फुल एड्रेस है स्वर्ग का, कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं। और यही बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु ने अपने लोगों को किस रीति से किया है। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यही प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा, और श्वेत पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा, दूंगा, और उसका मुंह देखेगा और उसका नाम उसके माथों पर लिखा होगा। परमेश्वर पूरी रीति से अपना जो है हमें बता देता है। और यहां पर हमने देखा कि कलीसिया बहुत ही अच्छा है, परमेश्वर के वचन को थाम के रखा है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का अंगीकार करता है, हर बुराई से दूर रहता है। प्रभु ने यहाँ कोई उसको डांटा नहीं है या कहीं सही